सज्जनों, आपके सामने एक छोटा सा ये किस्सा मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये हमारे मित्र लेखक मूलचंद जी के द्वारा बनाया हुआ। बताया जाता है कि भाई विधि का जो विधान होता है किसी के टालने से नहीं टलता, और जो लिखे हुए लेख होते हैं वो पूरे होकर के रहते हैं। इंसान लाख जतन कर ले लेकिन उसको कभी टाल नहीं सकता। बताया कि महाभारत के समय की बात है, जब अर्जुन का पोता परीक्षित महाभारत का अध्ययन कर रहा था, तो अध्ययन करते समय परीक्षित के मन में विचार आता है कि साक्षात भगवान होते भी इतना नरसंहार इस भीषण युद्ध में हुआ। कई स्त्रियां विधवा हो गई, कई बालक अनाथ हो गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों की तरफ थे, लेकिन भगवान वेदव्यास इन सब बातों को जानते थे। अगर वेदव्यास जी चाहते तो ये नरसंहार रोक सकते थे। सज्जनों, एक दिन वेदव्यास जी राजा परीक्षित के दरबार में आते हैं, तो राजा परीक्षित वेदव्यास जी से कहने लगे कि आपको 6 महीने पीछे और 6 महीने आगे का समय दिखाई देता है। अगर आप चाहते तो महाभारत में इतना भयंकर नरसंहार नहीं होता, इतने घर बर्बाद नहीं होते, इतने बालक अनाथ नहीं होते, और इतनी स्त्रियां विधवा नहीं होती। मैं इन सभी का कारण आपको ही मानता हूं, क्योंकि अगर आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। आपको ज्ञान होते हुए भी ऐसा आपने क्यों नहीं किया? इसलिए मैं इस नरसंहार का पूरा दोषी आपको ही मानता हूं। तब भगवान वेदव्यास जी परीक्षित से कहने लगे कि परीक्षित, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, होनी अटल होती है, वह होकर के रहती है। आप मुझे झूठा दोष लगा रहे हो, लेकिन परीक्षित कहने लगे कि मैं नहीं मानता, ये सब जानता हूं कि आप अगर चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। तब भगवान वेदव्यास जी परीक्षित से कहने लगे कि परीक्षित, मैं तुझे दोषी ठहराने से पहले एक बात ध्यान लगाकर सुन। मैं दोषी नहीं हूं, यह विधि का विधान है जो अटल है, नीति को कोई टाल नहीं सकता। मैं तुझे बताता हूं कि टाल के दिखा। अगर तू इस होनी को टाल देगा, उसके बाद में मुझे दोषी बतलाना। तो देखो, भगवान वेदव्यास जी राजा परीक्षित से कहने लगे, तो बताया, अरे परीक्षित झूठा दोष लगावे जी, लिखे लिलाड़ी लेख कर्म में कौन मिटावे जी। परीक्षित झूठा दोष लगावे जी, लिखे लिलाड़ी लेख कर्म में कौन मिटावे जी। परीक्षित झूठा दोष लगावे जी, महाभारत का छोड़ की करत बात बता दूं शानी। महाभारत का छोड़ कर बात बता दे
श्याणे टाल सके तो टाल पर किस समझा तू से नानी ऋषि मंद मंद ऋषि मंद मंद मुस्कावे जी लिखे कर्म में लेखे लड़ी कौन मिटावे जी परीक्षित झूठा दोष लगावे दे निकल लाड़े लेख कर्म कौन मिटावे दे झूठा दोष लगावे दे निकल लाड़े लेख कर्म कौन मिटावे दे श्वेत वर्ण मत घोड़ा लाना सुन ले बात हमारी वर्ण में घोड़ा लाना सुन ले बात हमारी अगर भूल से आ जावे तो अगर भूल से आ जावे तो करना मत असिवारी भूख को वेद व्यास समझावे जी मेल गाड़ी लेख कर्म में कौन मिटावे जी परीक्षित झूठा दोष लगावे दे निकल लाड़े लेख कर्म कौन मिटावे दे कौन मिटावे जी कर्म में कौन मिटावे जी कौन मिटावे दे कर्म में कौन मिटावे दे परीक्षित लगावे दे निकल लाड़े लेख कर्म कौन मिटावे दे अगर बैठना पड़ जावे तो दक्षिण में मत जाना अरे बैठना पड़ जावे तो दक्षिण में मत जाना मिले जनाना बाग वहां पर मिले जनाना बाग वहां पर उसमें मत सो जाना ऋषि सारी बोल सुनावे जी लिखल लाड़ी लेख कर्म में कौन मिटावे जी परीक्षित झूठा दोष लगावे दे निकल लाड़ी लेख कर्म कौन मिटावे दे कौन मिटावे जी कर्म में कौन मिटावे जी कौन मिटावे दे कर्म में कौन मिटावे दे परीक्षित झूठा दोष लगावे जी निकल लाड़ी लेख कर्म कौन मिटावे दे अब बाग में टहल करण को एक राजा की जाई अब बाग में टहल करण को ये राजा की जाई कर देना इनकार से करना नहीं सगाई ब्याई जा आपत समय आवेगी खेल लाड़ी लेख कर्म में कौन मिटावे जी दोष लगावे दी निकल लाड़ी लेख कर्म कौन मिटावे दी गली लाड़ी लेख कर्म कौन मिटावे दी शादी करना पड़े भूप तो 11 ब्राह्मण लइए शादी करना पड़े भूप तो 11 ब्राह्मण लइए बूढ़े हो वो सारे राजा मत बालक बुलवाइए बच जा अगर तू कहने पुकावो दी लिखल लाड़ी ले
कर्म में कौन मिटावे जी। दोष लगावे थी गली लाड़ी लेक कर्म में और मिटावे थी। विजरो सुन बात मेरी होनी बड़ी बताई। विजरो सुन बात मेरी होनी बड़ी बताई। मूल तन का ग्राम छापुड़ा कथतीनी कविताई। भजन हर फूल रतन मन भावे जी। लिखल लाड़ी ले क्रम कौन मिटावे जी। झूठा दोष लगावे जी लिखल लाड़ी लेख कर्म में कौन मिटावे जी। झूठा दोष लगावे जी गली लाड़ी लेख कर्म में कौन मिटावे जी। तो सजनों, इस प्रकार भगवान वेदव्यास जी परीक्षित से कहने लगे कि राजा मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। मुझे झूठा दोष लगाने से पहले मैं आपको जो बता रहा हूं उनको टाल कर दिखा देना और फिर मुझे दोषी करार देना। वेदव्यास जी कहने लगे कि राजा आप अपने राज्य में कभी श्वेत वर्ण का घोड़ा मत लाना, यानी कि सफेद कलर का घोड़ा कभी मत लाना। और घोड़ा कभी ले भी आओ तो उसकी सवारी मत करना। और अगर सवारी करनी भी पड़ जाए तो उसे दक्षिण दिशा में मत लेकर जाना। अगर दक्षिण दिशा में लेकर भी जाना पड़ जाए तो एक जनाना बाग आएगा, उसमें ठहर मत जाना। और अगर जनाने बाग में ठहरना पड़ भी जाए तो उस बाग में सोना नहीं। और सोना पड़ भी जाए तो एक राजा की राजकुमारी आएगी, उसे गंधर्व विवाह कभी मत करना। अगर गंधर्व विवाह करना भी पड़ जाए तो उसे घर लाने के बाद उसके साथ में अग्नि फेरे मत लेना। अगर अग्नि फेरे लेने भी पड़ जाए तो विवाह मंडप में शादी करवाने के लिए 11 ब्राह्मण जो बुलवाए वो बुढ़े ही होने चाहिए। कोई भी ब्राह्मण बालक नहीं होना चाहिए। जहां मैं तुझे बता रहा हूं इन बातों में से एक को भी टाल देगा तो मैं तेरी बात मान लूंगा और मैं अपने आप को दोषी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन एक दिन क्या होता है, राजा परीक्षित के मंत्री ने एक सफेद घोड़ा खरीद लिया और राजा के पास में जाकर के हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज मैंने एक घोड़ा खरीदा है जो आपके लिए अति उत्तम है, आप उसका शुभारंभ उद्घाटन कीजिए। सजनों, घोड़े को सजा धजा करके नगरी के अंदर खड़ा कर दिया जाता है। तब राजा परीक्षित जब घोड़े का उद्घाटन करने के लिए आते हैं तो घोड़े की तरफ देखते हैं, ये तो सफेद रंग का घोड़ा है। तो राजा मंत्री से कहने लगे कि मंत्री ये सफेद घोड़ा क्यों लेकर के आए हो। मंत्री हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज आपने मुझे कभी इनकार किया नहीं और आपने राज्य में सफेद घोड़ा नहीं खरीदना है ये कभी मुझे बताया नहीं। राजा सोच में पड़ जाता है। नगरी एक इकट्ठी हो गई थी। राजा आज नए घोड़े का उद्घाटन करेंगे तो सब नगरी के लोग ढोल नगारे बजाना शुरू कर देते हैं। राजा सोचने लगे कि अगर नगरी के सामने इस घोड़े की सवारी नहीं करता हूं तो प्रजा मुझ पर हंसेगी। इसलिए राजा सोचते हैं कि इस घोड़े का उद्घाटन करना ही उत्तम होगा, थोड़ी देर चलकर वापस आ जाएंगे। तो राजा जाकर घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। तो देखो बताया है, अरे घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार रे, घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार रे, घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार रे, घोड़े पर राजा
हाथ में लगाम था मैं बैठ गए भूप जी। देखे नगरी सारी उनका रूप अनूप जी। पानवे के घोड़ा दौड़ा लगे नले कूप जी। होनी किन्नी रली प्यारी खिली रही धूप जी। श्री नाथू सिंह स्मृति संस्थान शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान। अरे हो जाते ताजा लेख लिखा करे तार। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। आई रजनी के बाग जनना था जी बाग जनना था। आई रजनी की बाग जनना था। तो तरपने देखे राजा नहीं तो पिछाड़ा था। थके गया शरीर संगी नहीं पानी खाना था। हरी हरी घास ठंडी हवा भी आना था। अरे निंदरा झट आजा सो गए पैर पसार रे। पर राजा बैठा हो होशियार। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। बैठा हो होशियार रे। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। तो देखो बताया कि राजा उस जनाने बाग में चले जाते हैं। तो बताया शीतल सुगंध हवा चले रही बाग में जी चले रही बाग में। शीतल सुगंध हवा चले रही बाग में। कोयल मोर कूक रही है भौरा गुंजे राग में। ताले से नाटती लिखी हुई जो बाग में। राजा की दुलारी आई बोली अनुराग में। बात चौतर पाछा जा देखण आए नर नार रे। घोड़े पर राजा घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। बैठा हो होशियार रे। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। उस नगरी का राजा आया देर हुई आने में जी देर हुई आने में। उस नगरी का राजा आया देर हुई आने में। पूछने लगे कैसे आया बाग जनने में। परीक्षित नाम बताया लगे थे मनने में। जाऊं बेटी मेरी धने बोले धने धने में। मूल चंद बज गया बाजा विजय जी में चले यार रे। घोड़े पर राजा बैठा हो होशियार। घोड़े पर राजा बैठा हो
इस प्रकार राजा घोड़े के ऊपर सवार होता है। वह घोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पवन वेग से दौड़ना शुरू कर देता है। राजा परीक्षित को जितने जतन करने थे उतने कर लिए, लेकिन घोड़ा नहीं रुकता है। संध्या काल में दक्षिण दिशा में एक राजा की राजधानी के जनाना बाग में जाकर के घोड़ा रुक जाता है। सजनों, उस समय संध्या हो गई थी। राजा परीक्षित उस समय वृद्ध अवस्था में थे, इसलिए राजा इतनी दूर चलकर आने से थक गए थे। बाग में आते हैं, प्यास लग रही। राजा एक बावड़ी में पानी पीते हैं और नीचे बैठकर आराम करने लग जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शरीर में थकावट के कारण राजा को उसी बाग में निद्रा आ जाती है। उधर से एक राजा की लड़की शाम को अपनी सखी सहेलियों के साथ बाग में घूमने के लिए आती है। तब लड़की क्या देखती है कि जनाने बाग में एक मर्द विश्राम कर रहा है, उसे निंद्रा आ रही है। सदनों, चारों तरफ इस बात का पता चल जाता है। पूरी नगरी एकत्रित हो जाती है। उस नगरी का राजा आकर के परीक्षित से पूछने लगे कि आप कौन हो जो मेरे बाग में आकर के बैठ गए हैं। तब राजा अपना नाम परीक्षित बताते हैं। इतना सुनते ही राजा परीक्षित के पैरों में गिर जाते हैं और बड़ी मान मनवार करने लग जाते हैं और कहने लगे कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे इस प्रदेश में पधारे हो। मेरे यही आग्रह है कि मेरी लड़की आपको देना चाहता हूं। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर गया, अब मैं कैसे शादी कर सकता हूं। तब राजा बिल्कुल भी नहीं मानते और जैसे तैसे करके राजा के साथ अपनी लड़की का गंधर्व विवाह करवा देते हैं। परीक्षित सोचने लगे कि भगवान वेदव्यास जी के द्वारा बताया हुआ है ये काम भी पूरा हो गया। सजनों, राजा एक दिन हस्तिनापुर की तैयारी कर लेते हैं। राजा परीक्षित को वहां से बड़े धूमधाम से विदा कर दिया जाता है। तो देखो बताया है, लिखा कर्म में लेख लाड़ी तारा नाजा में से गंधर्व ब्याह करी राजा सजनों हस्तिनापुर आवे से। गंधर्व ब्याह करी राजा सजनों हस्तिनापुर आवे से। नगरी सारी खुशी मनावे बादल ढोल लगाना होना चाहिए कहे मंत्री अग्नि फेरा धारा। होना चाहिए कहे मंत्री अग्नि फेरा धारा। होना चाहिए कहे मंत्री अग्नि फेरा धारा। रीत पुरानी धर्म हमारा छोटा हस्तिनापुर आवे से। हस्तिनापुर आवे से। गंधर्व ब्याह करे राजा सजनों हस्तिनापुर आवे से। गंधर्व ब्याह करे राजा सजनों हस्तिनापुर आवे से। वेद विधि से प्यार दिवाओ दीन धर्म दुहाई। गंधर्व ब्याह ना पूरा होता लग उड़ कैसाई। गंधर्व ब्याह पूरा होता लग उड़ कैसाई। गंधर्व ब्याह पूरा होता
समझना जाके आई जट आदेश सुनावे से गंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से गंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से हसनापुर आवे से गंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से हसनापुर आवे से श्री नाथू सिंह स्मृति संस्थान छापरा जिला जयपुर हसनापुर आवे से हसनापुर आवे से राजा सजनो हसनापुर आवे से करे राजा सजनो हसनापुर आवे से कह पर किसत सुनो मंत्री 11 ब्राह्मण आना है बुढ़े हो वो सारे बालक एक नहीं आलाना है बुढ़े हो सारे बालक एक नहीं आलाना है बुढ़े हो सारे बालक एक नहीं आलाना है अग्नि फेरा पाना है खुद राधा भी फरमावे से गंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से गंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से हसनापुर आवे से गंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से गंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से नगर नगर में ढूंढ लिया कर मेल पुटे 11 नोथे पुटे गोथे बालक साला हो जातारा तोते बूटे तोते बालक चाला को नाचारा तोते बूटे तोते बालक चाला को नाचारा धन मूल चंद 11 विजय रोशन अब कावे से गंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से चंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से हसनापुर आवे से चंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से चंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से हसनापुर आवे से हसनापुर आवे से चंद्र ब्याह करे राजा सजनो हसनापुर आवे से हसनापुर आवे से सजनों इस प्रकार राजा जब गंधर्व विवाह करके हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो नगरी के नर नारी देखते हैं कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है तो सब खुशियां मनाने लग जाते हैं। उधर राजा चल करके महलों के अंदर आते हैं। महलों में मंत्री संतरी विद्वान गण बैठे हुए थे। वे राजा से कहने लग जाते हैं कि राजन आपने गंधर्व विवाह ही किया जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूर्ण नहीं है। आपको रीति के अनुसार हिंदू संस्कृति में अग्नि फेरे लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये दुनिया क्या क्या बातें करेगी और आपके कुल के कलंक लग जाएगा। लेकिन सदनों राजा इनकार हो जाते हैं। काफी समझाने के बाद में राजा बोलते हैं कि जाओ, मैं अग्नि फेरे लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे फेरों में 11 ब्राह्मण बुढ़े होने चाहिए। सजनों उधर पूरी नगरी में आनंद की लहर दौड़ जाती है कि राजा अब शादी करेंगे। तो पूरी नगरी को सजाया जाता है। उधर मंत्री 11 ब्राह्मण लाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी 9 ही बुढ़े ब्राह्मण मिले। तो मंत्री सोचते हैं कि ब्राह्मण ही तो पूरे करने हैं,
2 बालक लेकर के चलते हैं। सजनों 9 बुढ़े और 2 बालक लेकर मंत्री आ जाते हैं और मंडप में बिठा देते हैं। उधर से राजा परीक्षित शादी के लिए मंडप में आते हैं तो क्या देखते कि 9 ब्राह्मण बुढ़े हैं और उनमें 2 बालक थे। परीक्षित सोचने लगे कि भगवान वेदव्यास जी ने जो जैसा बताया था अभी तक वैसा ही गठित होता जा रहा है। मैं लाख प्रयास करता जा रहा हूं लेकिन मेरा कोई चारा नहीं चल रहा है। मंत्री से राजा परीक्षित कहने लगे कि मैं आपको 11 ब्राह्मण केवल बुढ़े ही लाने के लिए कहा था। तब मंत्री कहता है कि महाराज मैंने पूरी नगरी में ब्राह्मण ढूंढ लिए लेकिन 9 ही बुढ़े ब्राह्मण मिले, इसलिए मैंने 11 ब्राह्मणों की पूर्ति करने के लिए 2 बालक ब्राह्मण मंगवा लिए। आप चिंता ना करें, ब्राह्मण पूरे 11 हैं। अब राजा सोचता कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर राजा शादी करने लग जाते हैं और फेरों के अंदर बैठ जाते हैं। तो बताया है अरे तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। कर ले तो तन्ने तारा, कर ले तो तन्ने तारा, चलो ना इंसान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। वह परीक्षित सुनो मंत्री काम हुआ से खोटा, सुनो मंत्री काम हुआ से खोटा। 9 बुढ़े और उनके संग में आलिना 2 छोटा, 9 बुढ़े और उनके संग में आलिया 2 छोटा। 9 बुढ़े और उनके संग में आलिना 2 छोटा, 9 बुढ़े और उनके संग में आलिने 2 छोटा। योग बड़ा सा मोटा अजनबी जाने कौन भगवान का, तारे न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे न डरता लेखा विधि के विधान का। तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। 11 ब्राह्मण मिले न बुढ़े बात मंत्री बोले, 11 ब्राह्मण मिले न बुढ़े बात मंत्री बोले। कर लिया जतन बथेरा सारा भेद जिगर का खोले, बथेरा सारा भेद जिगर का खोले। मन राजा का डोले कैसा खेल है दया निधान का, तारे न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। श्री नाथू सिंह स्मृति संस्थान शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान। तारे से न डरता
डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। तो देखो बताया तीसरे नंबर में, चौतरफा अग्नि के राजा लेवण लागे फेरा, चौतरफा अग्नि के राजा लेवण लागे फेरा, दो बालक वो हंसने लागे मगन भया था चेहरा, दो बालक वो हंसने लागे मगन भया था चेहरा। क्रोध आई राजा को घेरा, खड़वे काटा जटनान का, तारे न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। करेंगे जतने तारा चलना इंसान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। हाँ तो सज्जनों, ये कार्यक्रम श्री नाथू सिंह स्मृति संस्थान के द्वारा पेश किया जा रहा है, जिसमें गायक विजय रोशन बाड़ीजोड़ी निवासी और मेरे साथी कलाकार जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, हेमराज जी सैनी बाड़ीजोड़ी निवासी, महिपाल जी मीणा रामचंद्रपुरा बाड़ीजोड़ी निवासी और घनश्याम जी हरिद्वार सुराना निवासी। ये ढोलक पर बबलू जी नैनावत शाहपुरा निवासी और पैड पर श्रीमान पवन जी सैनी साहब, और जो इस कथा के लेखक हैं श्रीमान मूलचंद जी स्वामी छापड़ा निवासी। अरे तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। कर ले तो तन्ने तारा, कर ले तो तन्ने तारा चलना इंसान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। देखो बताया है कि राजा उस समय क्या करता है, जब वो ब्राह्मण दो बालक थे वो हंसने लग जाते हैं। गर्दन काट गिराई राजा ध्यान धराना धीर में, गर्दन काट गिराई राजा ध्यान धराना देर में, ब्रह्म हत्या का दोष लाग गया फूटा कोट शरीर में, ब्रह्म हत्या का दोष लाग गया फूटा कोट शरीर में, ब्रह्म हत्या का दोष लाग गया फूटा कोट शरीर में, ब्रह्म हत्या का दोष लाग गया फूटा कोट शरीर में। मूलचंद तरल है सिर में विजत पिला बाला ज्ञान का, तारे नगर देखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। करेंगे जतने तारा चलना इंसान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का, तारे से न डरता लेखा विधि के विधान का। तो सजनों, इस प्रकार राजा अग्नि के चारों ओर फेरे लेने लगे। तब जो दो ब्राह्मण बालक थे वो मन में सोचते हैं कि राजा अब वृद्ध अवस्था में है और एक छोटी सी लड़की से विवाह कर रहा है, इसे तनिक भी अपनी उम्र का लिहाज नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर वह दोनों बालक आपस में हंसने लग जाते हैं। ये सब राजा परीक्षक देखते हैं तो राजा सोचते हैं कि ये मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। तो राजा को उसी समय क्रोध आ जाता है
और अपनी तलवार निकाल करके उन दोनों बालक ब्राह्मणों के सिर धड़ से अलग कर देता है। सज्जनों, राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। राजा के शरीर में कोढ़ फूट गया और राजा को इस समय भगवान वेदव्यास की बात याद आती है और राजा पछताने लग जाते हैं। शरीर से कोढ़ झरने लग जाता है। इसलिए बताया कि विधि के विधान को कोई टालने वाला नहीं है और ना ही टाल सकता है। यह अटल सत्य है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं होता है। यह सब पहले से निमित्त होता है। बोल भगतों भगवान की जय।